सभी स्टूडेंट्स लाइव हो जाएं। सभी स्टूडेंट्स लाइव में हमारा जो है ये लास्ट क्लास है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ये आज हमारी क्या है, जो हमारा चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, उसका ये लास्ट पार्ट है। जो भी हो हमारा याद नहीं कौन सी टॉपिक को 23, जो भी हो पार्ट वो आखिरी है। अब इसमें हम लोगों को पढ़ना है डीएनए अंगुली छापी। इंग्लिश में इसे कहते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, या इसे ही कहते हैं प्रोफाइलिंग, या इसे ही कहते हैं टेस्ट। चाहे लिखा हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, या फिर लिखा हो डीएनए प्रोफाइलिंग, या डीएनए टेस्ट लिखा हो, या कुछ भी लिखा हो हमारा डीएनए प्रोफाइलिंग, सबका मतलब क्या है भाई, एक ही है। हिंदी में क्या कहते हैं, डीएनए अंगुली छाप इसका नाम होता है हिंदी में। इसमें सीधे सीधे 2 4 5 बातें हैं वो याद रखेंगे, किससे इसका जो है यूज किया जाता है और किन किन चीजों में जो है हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, और इसकी फायदे क्या हैं, कैसे पता लगाया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट की मदद से किसी भी अपराधी को, और फिर आगे जो है हम लोग बात करेंगे। तो होता क्या है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसकी खोज जो है की थी एलेक्स जेफरी ने 1984 ईस्वी में। तो लिखेंगे सर्वप्रथम सर्वप्रथम इसकी खोज सर्वप्रथम इसकी खोज 1984 ईस्वी में एलेक्स जेफरे ने की। सीधे सीधे याद रखेंगे, 1984 में एलेक्स जेफरे ने की। अब इसका काम क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसकी सहायता से क्या करते हैं, जो भी कोई व्यक्ति है या जीवधारी है, उसके जो उसका मूल डीएनए है, मूल जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, इसमें भिन्नता को देखा जाता है। उसके अंदर क्या किया जाता है, एलेक्स जेफरे ने की। तो लिखेंगे इसका कार्य क्या है, तो लिखेंगे इसकी सहायता से व्यक्ति या जीवधारियों में मूल आनुवांशिक पदार्थ डीएनए की भिन्नता को देखा जाता है। फिर लिखेंगे कि जो जीवधारी होते हैं उनका लगभग 90.9% जो डीएनए होता है वो एक समान होता है। गुड मॉर्निंग। जो जीवधारी होते हैं, जीवधारी का 19.9% जो हमारा होता है डीएनए, वो लगभग एक समान, जो लेकिन 0.01% क्या होता है, हर एक व्यक्ति का क्या होता है, अलग अलग होता है। केवल और केवल कौन से जुड़वा को, आइडेंटिकल जो ट्विंस होते हैं, जो हमारे एक समरूपी वाले जुड़वा होते हैं, उनको छोड़ करके सभी का जो है अलग अलग होता है।
तो इसमें केवल एक बात ये याद रखेंगे कि इसकी खोज इसने की थी। इसका काम क्या होता है? इसकी सहायता से व्यक्ति या जीवधारियों में मूल अनुवांशिक पदार्थ डीएनए की भिन्नता को देखा जाता है। फिर लिखेंगे कि सभी जीवधारियों में लगभग 99.9% समान होता है, लेकिन 0.1% भिन्न होता है। ब्रैकेट में लिखेंगे किसको? समरूपी जुड़वा को छोड़कर, उसमें एग्जैक्ट समान होता है। समरूपी जुड़वा को छोड़कर। फिर लिखेंगे इन्हीं भिन्न भिन्न डीएनए को हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। जो 0.1% हमारा जो भिन्न होता है, ये जो 0.1% होता है जो प्रत्येक जीवधारियों के अंदर भिन्न होता है, और इसी को हम लोग क्या कहने लगते हैं? सैटेलाइट डीएनए कहने लगते हैं। फिर क्या होता है कि जो ये सैटेलाइट डीएनए होता है ये बहुत ज्यादा बहुरूपता दिखाता है। तो लिखेंगे सैटेलाइट डीएनए में बहुत अधिक बहुरूपता होती है। फिर लिखेंगे इस सैटेलाइट डीएनए का एक्सरे व ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पट्टियां, जिसे कहते हैं बैंड, प्राप्त कर लेते हैं प्राप्त कर लेते हैं। फिर इसी के आधार पर पता लगा देते हैं कि अगर पट्टियां जो है जिससे मैच करेंगी वही उस व्यक्ति का क्या होगा? डीएनए। अब डीएनए को जो है पहचानने के लिए, डीएनए प्रोफाइलिंग करने के लिए जो हम लोग ऊतक जिन कोशिकाओं का यूज करते हैं वो हमारी जैसे रक्त कोशिकाएं हैं, बाल की कोशिकाएं हैं, या स्किन है, या सलाइवा के लार के अंदर कोई भी आ गई है, या हड्डी की कोशिकाएं हैं, या शुक्राणु की हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर नई लाइन से डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में निम्न ऊतकों जैसे जैसे खून, बाल पुटक, शुक्राणु, लार आदि की कोशिकाएं ली जाती हैं। ये हो गई बात हमारी पूरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब इसका हम लोग विधि पढ़ेंगे कि कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्या क्या मेथड है, कौन सी विधि के द्वारा इसके किए जाते हैं। तो स्टेप देखेंगे, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो है आप इसको लिख लीजिए। फिर आगे जो प्रोसेस में जो हमारे स्टेप हैं उनको सीधे सीधे 4-5 स्टेप हैं याद कर लेंगे बस। फिर इसका लाभ देख लेंगे, क्या इसके प्रयोग हैं, चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए भाई।
इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नई हेडिंग है हमारी, डीएनए प्रिंटिंग के जो हमारे पद है, कौन कौन से चरण प्रयोग करते हैं, वो 4-5 चरण है। सीधे लिख के उनको याद कर लेंगे, काम खत्म। तो अगली हेडिंग है हमारी, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग प्रक्रिया के पद। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग प्रक्रिया के पद। नंबर 1 क्या होगा, डीएनए की पहचान करना या डीएनए को अलग करना। तो लिखेंगे डीएनए को अलग करना, सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, इसको हम लोग करा देते थे रेस्ट्रिक्शन एंडियोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को खंडों में तोड़ना। तो लिखेंगे प्रतिबंध एंजाइम की सहायता से खंडों में तोड़ना। ये भाई याद रखिए सीधे सीधे। ये जब ये और अच्छी तरीके से आपको जब समझ में आएगा, इसको हम दोबारा से पढ़ाएंगे जैव प्रौद्योगिकी वाले चैप्टर में, क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी के अंदर यही सब डीएनए को अलग कैसे किया जाता है, प्रतिबंधन एंजाइम को तोड़ा की सहायता से तोड़े कैसे जाते हैं, और ये जो है क्या क्या होता है, तो वो किया जाता है। फिर अगली हेडिंग है हमारी, अगला स्टेप है डीएनए का पृथक्करण, जिसे हम लोग कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये याद रखिएगा सीधे सीधे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा क्या किया जाता है, डीएनए को अलग अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है। फिर पृथक जो डीएनए है खंडे को नाइट्रोजन से झिल्ली पर उपस्थित करना। तो लिखेंगे पृथक्करण डीएनए को नाइट्रोसेलुलोज सेल्यूलोज पर रखना, और रखने की क्रिया को कहते हैं हम लोग सदर्न ब्लॉटिंग। ये सब होता क्या है भैया, हर एक चीज आपको सिखाई जाएगी जैव प्रौद्योगिकी वाले चैप्टर में। यहाँ पर सीधे सीधे आप स्टेप्स को याद रखिए। अगली है हेडिंग, चिन्हित VNTR वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। ये होता क्या है, सब वहां पर सिखाया जाएगा, यहाँ पर याद रखिए कि चिन्हित VNTR खोजी द्वारा संस्करण या संकरण कहा जाता है, खोजी द्वारा संकरण। एक स्टेप, ये एक स्टेप और याद रखना है आपको बस, जो संकरित डीएनए खंड है उसका ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा जांच। तो लिखेंगे संकरित डीएनए का ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा जांच। यहां पर आपका काम क्या है, ये 6 स्टेप के नाम याद रखेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रक्रिया में इतने पद यूज होते हैं। बाकी जैव प्रौद्योगिकी के अंदर पूरा चैप्टर ही यही है, वहां पर सिखाया ही जाता है किसी कोशिका से कैसे डीएनए निकाले, कैसे जीन निकाले, जीनों को कैसे जोड़े, उनके बेस क्रम को कैसे सही करे, वहां पर हर एक चीज सिखाई जाएगी। लेकिन आपका काम यहाँ पर क्या है, आप बस जो है यहाँ पर इन स्टेप्स को उतार लीजिए। इसको उतार लीजिए, कमेंट करिए, फिर आगे इसके उपयोग बता दें हम। अगली हेडिंग है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अनुप्रयोग। बस यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे,
एक दो प्रयोग याद रख लेंगे काम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अनुप्रयोग, फिर कल से नया चैप्टर चालू कर देंगे। नंबर 1 प्रयोग क्या है? आपराधिक मामलों जैसे खूनी, बलात्कार का पता लगाना, पहली बात। दूसरी बात, पितृत्व झगड़े में, पितृत्व झगड़े तथा संबंधों का पता लगाना। अब ये क्या होता है भाई, जैसे एक बच्चा है और एक बच्चे को दो व्यक्ति कह रहे हैं कि ये हमारा बच्चा है, एक दूसरा व्यक्ति कह रहा है ये हमारा बच्चा है, तो बच्चे का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दोनों व्यक्ति से करा लीजिए, जिससे मैच कर जाए ये उसका बच्चा है। तो पितृत्व झगड़े का मतलब ये है कि माता पिता का संबंध बताने में। आपराधिक मामले में जैसे किसी ने खून किया है और बाई चांस वहां पर खूनी के जो है कुछ कुछ ना कुछ जो है वहां पर छूट गया, मान लो कोई एक सेल या उसने थूक दिया या लार है या बाल वहां पर मिल गए हैं अपराधी के, तो बाल के लाश में देखा होगा आपने सफेद सफेद चिपकी होती हैं, वो सेल्स होती हैं, उसके माध्यम से हम लोग पता कर सकते हैं कि कैसे क्या हमारा कौन खूनी और कौन और अलग चीज है। एक और होता है जो डीएनए है, डीएनए के अनुक्रम जो होते हैं, अनुक्रमों को जो जैविक विकास है, जो हमारा बायो इवोल्यूशन है, जैविक विकास है, जैविक विकास में संबंध बताए, संबंध स्थापित करने में। तो ये 3 उपयोग याद रखिए, पूरा फिंगरप्रिंटिंग खत्म। अब अगले दिन से हम लोग नई क्लास स्टार्ट करेंगे अनुवांशिकी या जेनेटिक्स जिसे कहते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेंडल्स, जितनी मेंडल का पूरा पढ़ेंगे और हर एक चीज वहां पर पढ़ेंगे अनुवांशिकता के बारे में। चीजें आपको बहुत समझ में आएगी क्योंकि डीएनए वाला चैप्टर जो कठिन चैप्टर होता है उसको हमने सबसे पहले पढ़ा दिया है। अब आपको क्या करना है, जो बच्चे सुन रहे हैं जिनके पास कांटेक्ट है सबको बता दीजिए, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। हर एक चैप्टर को लिख लीजिए अपनी फेयर कॉपी में पूरी तरीके से, फिर किसी दिन हम चेक करने के लिए बुलाएंगे। 2 4 5 दिन का मौका है, सभी लोग पूरा कर लें, कॉपी में विधिवत मेंटेन कर लें, लाइन खींच लें और बढ़िया रजिस्टर बना होना चाहिए और हम इसको चेक करेंगे। जिन बच्चों को पता नहीं तो उनको आप बता दीजिए, या अपना छूटा है जिनका वो फोन से पूरा कर लें या फिर जो है उनको कॉपी की मदद से पूरा करा दें। अगले दिन से अब हम लोग क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अनुवांशिकता का। तो जेनेटिक्स वाला चैप्टर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है यहाँ पर इसको इसलिए नहीं समझाया है, इसको समझाएंगे हम लोग भैया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को जब हमारा चैप्टर चलेगा बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रियली वहां पर हम लोग पढ़ते हैं और वहीं पर हम पढ़ाते हैं। बाकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है यहाँ पर लैंग्वेज लिखा दी है और पढ़ाने वाला और समझाने वाला काम हम लोग करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, क्योंकि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स 6 लिखाए हैं, यही 6 स्टेप्स को अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो जैव प्रौद्योगिकी हमारी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। यही 6 स्टेप्स को हम लोग को पढ़ना होता है जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखा जाता है। अब हम लोग मिलेंगे अगले दिन नए चैप्टर के साथ, अनुवांशिकता वाला चैप्टर जो हमारा है। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही।